नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। नब्बे साल की देवलाबाई का यह रोना किसी को भी विचलित कर सकता है। बड़े जतन से उसने सरकारी जमीन पर 25 साल पहले एक पीपल का पौधा रोपा था। वह अब वृक्ष बन चुका था। गांव वालों की आस्था उससे जुड़ी हुई थी। पाला पोसा, धूप ठंड सब में वह महिला उस पीपल के पेड़ के पास नियमित जाती थी, घंटों बैठे रहती थी। उस पेड़ का कट जाना उसके लिए तो मानो सब कुछ खत्म हो जाना था। और यह कृत्य उन लोगों ने किया जो सरकारी जमीन दबाना चाहते हैं। इमरान मेमन और प्रकाश भोसले नाम के इस दोनों युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आस्था के साथ खिलवाड़ के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में यह इकलौती कहानी नहीं है सरकारी जमीन पर कब्जा करने, उद्योगों के लिए वृक्षों की कटाई का। यह रुदन तो पुलिस ने सुन लिया, गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। लेकिन जब मध्य भारत का फेफड़ा काटा जा रहा था, लाखों वृक्ष काटे जा रहे थे, तब उन रोते बिलखते आदिवासी परिवारों की किसी ने नहीं सुनी, बल्कि विरोध करने वालों के साथ पुलिस या बर्बरता भी की, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था। ये फर्क आप साफ महसूस छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की हृदय स्थल राजधानी, बल्कि राजधानी के हृदय स्थल जय स्तंभ से चंद फर्लांग दूर कोतवाली चौक में जब इसी तरीके का पीपल का पेड़ काटा जा रहा था, रातों रात काटते हैं ये लोग, तब भी जमकर विरोध हुआ था। रोड चौड़ीकरण के नाम उस 100 साल से अधिक पुराने वृक्ष की कटाई पर तब भी कुछ लोग भले ही उस देवलाबाई की तरह फूट फूट कर पेड़ से लिपट कर ना रोए हैं, लेकिन भीतर भीतर रोते रहे। तब सवाल हसदेव, रायगढ़, बस्तर में खदानों के लिए, कोयला खदान हो और आयरन ओर खदान, उसके लिए वृक्षों की बेरहमी से कटाई। और जब एक वृक्ष कटता है तो सिर्फ देवलाबाई नहीं रोती है, जब वृक्ष कटता है तो जीव जंतु सब कुछ तो बर्बाद हो जाते हैं। अद्वितीय प्रजाति के वृक्ष थे, पेड़ पौधे थे हसदेव के जंगल में, विलुप्त प्रजाति के जीव जंतु थे, सब कुछ लोगों को मालूम है। विरोध प्रदर्शन भी हुआ, ऐसा नहीं कि लोगों ने खामोशी से हसदेव कट जाने दिया। रायपुर, बिलासपुर यानी छत्तीसगढ़ के हर शहर में हसदेव की कटाई का विरोध वहां के स्थानीय लोग कर रहे थे, लेकिन न तो पुलिस को दिखाई दे रही थी और न सत्ता को। यहां तक कि फर्जी ग्राम सभा का आयोजन करके अनुमति ली गई फर्जी ढंग से। यहां तक कि कहीं नदियों को दूर बता दिया गया तो कहीं पुरातत्व के महत्व की जगह को दूर बता दिया और अनुमति ले ली गई। तब ऐसे में जो सरईटोली में खैरागढ़ जिले में आता है, वहां उस देवलाबाई के रुदन का क्या मतलब होगा? वृक्ष तो वापस आएंगे नहीं। भले मोदी सरकार मित्र प्रेम में मनमाने वृक्ष कटवा रहे हैं खदान दे देकर, और एक पेड़ मां का नाम लगवा भी रहे हैं। इस दौर में लाखों पेड़ लगे होंगे, निश्चित रूप से अभियान अच्छा है, लेकिन क्या कोई भी पौधा या वृक्ष हसदेव की भरपाई कर सकता है?
नष्ट होते विलुप्त प्रजाति के जीव जंतुओं की जगह ले सकता है। सवाल इस दौर में कई हैं, लेकिन देवलाबाई के रुदन से एक आस तो जगी है कि यदि लोग इसी तरीके से भिड़ जाएं तो वृक्षों की कटाई शायद रुक जाए और जो प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं, यकीन मानिए आप कि यदि जोशी मठ का मामला राष्ट्र हित में न्यायालय फैसला नहीं सुनाती तो आज हिमाचल से लेकर पंजाब या दूसरे जगहों पर जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आ रही है वैसी आपदा तो नहीं आती। जोशी मठ के दरार को किस तरीके से राष्ट्र हित में ढांका गया और धार्मिक स्थलों को धार्मिक पर्यटन का रूप दिया गया, उसकी वजह से ही तो हिमाचल में विपदा आई है। कितने लोग मर गए, कितने लोगों के घर बह गए, कोई नहीं जानता। लेकिन खैरागढ़ के सरई टोली में जो कुछ हुआ वह निश्चित रूप से सत्ता की अनदेखी और आदमी का स्वार्थ, यही प्रमुख कारण है। और वही स्वार्थ तो हसदेव, कोरबा, बस्तर सब जगह दिखाई दे रहा है।